बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत राव है। मैं आपको वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत शैवाल, जो आपका सूक्ष्मजीवी पादपों के बारे में जो आपका चैप्टर है, उसमें मैं शैवाल का अध्ययन आप लोगों को करवाऊंगा। और इसी के तहत मेरा ये पहला वीडियो आप लोगों के साथ मैं अब बांट रहा हूँ। यदि किसी को भी कोई समस्या हो या कोई प्रश्न आए तो मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए मैं अभी व्हाट्सएप दे रहा हूँ, इसी पर्सनल नंबर पे आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं शैवालों के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ भी रखा होगा 11th-12th में, 9th-10th से आप लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि ज़्यादातर इसे काई के रूप में जानते हैं। जैसे दीवारों पर जो काई जम जाती है हरे रंग की, कभी कभी अलग अलग रंगों की होती है, तो उसके रूप में हम, या तालाबों के पानी, जो ठहरा हुआ पानी है, वहाँ पर हम काई के रूप में इसको पहचानते हैं। वैसे शैवाल पूरे विश्व में विश्वव्यापी हैं, सब पूरे विश्व में पाए जाते हैं। हर तरह के आवासों में ये जीवित रह सकते हैं और समुद्र से लेकर बर्फ़, जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी या नमी होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जो एल्गी शब्द है, ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, एलजी नहीं है, ये एल्गी शब्द है ना। एल्गी शब्द का गठन सर्वप्रथम लिनियस ने लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से किया था। इसका अर्थ है समुद्री खरपतवार। शैवाल समूह में लगभग 1800 वंश व 23,200 जातियां सम्मिलित हैं। इनका सामान्य लक्षण यह है कि ये सभी पादपों का जो काय होता है वो थैलस होता है। थैलस का मतलब यहाँ तात्पर्य है कि स्पष्ट रूप से जड़, तना, पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता कि इसमें कौन सा अंग है, कोई पर्णक है या कोई किसी तरह की कोई संरचना है। एक बिल्कुल अनडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कुछ डेफिनेशन नहीं कर सकते, उसको हम थैलस या काय शब्द से बताते हैं। तो थैलस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवालों को स्वपोषी, जबकि पर्णहरित रहित शैवालों को विषमपोषी कहा जाता है। अब आप समझ जाइए, विषमपोषी तो वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करते होंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ परजीवी, कुछ ना कुछ शैवाल परजीवी प्रकार के भी हो सकते हैं। हम यदि बात करें कि इसकी परिभाषा, यदि हम कोई विशिष्ट परिभाषा हो, तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शैवालों की सामान्य कार्यकारी परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है कि शैवाल वह स्वपोषी पादप हैं जिनमें कोशिकीय विभेदन नहीं होता है तथा जिनके जननांग सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, किंतु जब कभी बहुकोशिकीय होते हैं तो उनकी प्रत्येक कोशिका जनन क्षम होती है। लेकिन यहाँ कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाएं मैं यहाँ से आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कि F.E. फ्रिच, जिन्हें हम फादर ऑफ एल्गी भी कहते हैं, एल्गल स्टडीज भी कहते हैं, F.E. फ्रिच साहब ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, जो 1935 में लिखी थी, मैं शैवालों की परिभाषा इस प्रकार दी है कि जब तक पूर्ण कृत्रिम सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जाता तब तक शैवाल समूह में उन समस्त स्वपोषी पादपों तथा उनसे उत्पन्न समस्त वर्णक विहीन पादपों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनमें कि स्त्रीधानी पादपों के समकक्ष लाक्षणिक विभेदक लक्षणों का विकास नहीं हो पाया है, यानी आर्किगोनिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ये एक मादा जननांग वाला का एक भाग होता है आर्किगोनिया, अगर ये डेवलप होता है तो ही होता है। इसी प्रकार जीएम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में कहा है कि वह सरल पादप जिनमें पोषण स्वपोषी विधि से होता है शैवाल कहलाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है क्रिप्टोगैमिक बॉटनी। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं कि इस परिभाषाओं के आधार पर अब ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एक बिल्कुल सरलतम पादप है और इनका कोई स्पष्ट विभेदक लक्षण नहीं होता, विभेदन नहीं होता अंगों के रूप में, और आर्किगोनिया यानी विशिष्ट जननांगों का भी अभाव होता है। जननांग एक कोशिकीय होते हैं। शैवालों के प्रमुख विभेदक लक्षणों को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि शैवाल का पादप काय थैलस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अधिकांश पादपों में थैलस गैमेटोफाइट पीढ़ी को निरूपित करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो प्रकार की जनरेशन होती हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल सभी जीवों में होती है ना। तो जो उच्च वर्गीय पादप है उनमें स्पोरोफाइट आप देखते हैं, जितने भी आप आसपास पेड़ देख रहे हैं, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। लेकिन जब इनमें पुष्पन होता है, जब फल बनता है, तो वो उसका गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है। तो लेकिन शैवाल जो निम्न वर्गीय पादपों में आता है, इनमें मुख्य थैलस जो होता है वो गैमेटोफिटिक पीढ़ी को निरूपित करता है, और स्पोरोफाइटिक का जो जनरेशन होती है वो बहुत छोटी अल्प जीवी होती है, तो तुरंत वापस गैमेटोफिटिक उसमें आ जाता है।
बता दिया गया है कि मूल स्तंभ पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। मूल रूप से शैवाल पर्णहरित युक्त व स्वपोषी होते हैं। शैवाल का पादप शरीर विभिन्न ऊतक तंत्रों बाह्य त्वचा वलकुट संवहन तंत्र विभेदित नहीं होता है। अधिकांश शैवालों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। संचित खाद्य पदार्थ अधिकांश शैवालों में मंड या स्टार्च होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है। और कि बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टीलर सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है बिल्कुल भी। शैवालों में जनन अलैंगिक लैंगिक तीनों प्रकार का होता है। अलैंगिक भी होता है, कायिक भी होता है, लैंगिक भी होता है। लैंगिक जनन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों प्रकार का होता है। इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन आप लोगों को जब और विकसित जब हम आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये इसके बारे में बताऊंगा मैं। निषेचन के फलस्वरूप बने द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण विकसित नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। मैंने बहुत ही जो सबसे इंपॉर्टेंट विविधक लक्षण है वही लिए हैं इसमें ना, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसके साथ साथ असाइनमेंट भी दूंगा। ये मैंने आज आप लोगों को शैवालों का परिचय दिया है। इसके बाद इसके हम जो प्रमुख आवास एवं स्वभाव है और इसके जो लक्षण हैं, इनमें जनन किस प्रकार का होता है, इनकी कोशिकी संरचना किस प्रकार की होती है, इनकी थैलस संरचना कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। पीडीएफ भी मैं आपके इसके साथ साथ ही पीडीएफ भी दूंगा, तो आप इसको पहले कॉपी में उतार लीजिएगा। जब मेरा वीडियो चले तो उससे आप इसको समझने में आसानी हो जाएगी आपको।